ओम शांति। आप शादी के लिए परेशान हो और आप बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन आने वाले 18 जनवरी को एक ऐसा योग बन रहा है जिसको हम स्वार्थ सिद्ध योग कहते हैं। जिस दिन आप जो भी इच्छा करते हो और उसके लिए उपाय करते हो तो वो उपाय आपका सिद्ध होगा, क्योंकि ये नाम से ही आपको बता दिया स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। और इस दिन का वैसे भी बड़ा महत्व है। इस दिन बन रहा है मौनी अमावस्या का दिन, और इस दिन अगर आप शादी के लिए जो उपाय करोगे उससे आपके हाथ पीले होंगे, शादी के बंधन में बंधोगे और आपकी जो इतनी दिनों से परेशानी चल रही है वो सब खत्म हो जाएगी। तो इस दिन इस वीडियो में पूरी अच्छे से बने रहो, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी आपको 2 उपाय, और उस 2 उपाय को ध्यान से सुनिएगा। और दोनों उपाय का बड़ा महत्व है। इससे आपके जो भी ग्रह दोष हैं, जो भी शादी में रुकावटें बन रही है, जो भी अड़चने आ रही है, जो भी बाधाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। 18 जनवरी को भूलिए मत। 18 जनवरी स्वार्थ सिद्ध योग है। आपका दिन शुभ हो। आज जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए, अच्छा कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। देखिए, मौनी अमावस्या नाम से ही है कि मौन रहना है आपको इस दिन। और लेकिन मौन रहकर ऐसा क्या करना है कि आप शादी के बंधन में बंध जाओगे। और इस मौनी अमावस्या का वैसे तो धार्मिक महत्व बहुत है ही, दान पुण्य का दिन माना जाता है। और लेकिन इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, और इस स्वार्थ सिद्ध योग में आप जो भी उपाय करोगे, जिस चीज के लिए भी करोगे, और हालांकि लोग ज्यादातर शादी के लिए परेशान है, और अगर आप शादी के लिए उपाय करोगे तो बंधन में तो बंधोगे ही, आपकी शादी होगी ये उपाय करके। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से उपाय जरूर करना। तो पहला उपाय आपको करना क्या है, आपको एक घी का दीपक लेना है, हल्दी की 2 गांठ लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, लेना क्या क्या है। घी का एक दीपक, बना हुआ घी का दीपक, मिट्टी का दीपक। दूसरा, हल्दी का 2 गांठ। तीसरा, एक सिक्का और गुड़, थोड़े से गुड़, और एक पीला कपड़ा। सुबह मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को नहा धो के तैयार होके अपने मंदिर में बैठ जाइए, और आपके घर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का अगर फोटो नहीं है तो फोटो ले आइए, मूर्ति है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके सामने बैठिए। सबसे पहले आप हल्दी का तिलक अपने माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को लगाइए, और घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। ठीक है, आपने ये कर लिया, और मन ही मन आप प्रार्थना करिए कि मेरी शादी हो जाए। और उसके लिए एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें 2 हल्दी की गांठ रखिए, 1 रुपए का सिक्का रखिए, और साथ में थोड़ा सा गुड़, और इस गांठ को एक पोटली के रूप में बना लीजिए, और पोटली माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के चरणों में रख दीजिए, और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो और ये मन ही मन करिए, मन ही मन ये प्रार्थना करना। पूरे दिन चुप रहने की कोशिश करिए, और पूरे दिन जब आप चुप रहोगे, अगर आप चुप नहीं रहे हो, आप काम पे जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन आप ये संकल्प को दोहराते रहिएगा। दोहराना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जब आप ये उपाय कर लो, उसके बाद आप अपने काम पे चले जाइए, अपने काम करिए पूरे दिन। ये उपाय लड़का लड़की जिनकी शादी नहीं वो कर सकते हैं, माता कर सकती है, पिता कर सकते हैं। बस जो गांठ बांधते समय अपने बच्चे बच्चियों के नाम जरूर लीजिएगा, अगर माता पिता भाई बहन ये उपाय कर रहे हैं। लड़का या लड़की खुद उपाय कर रहा है तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उपाय कर रहे हैं कि मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी पक्की है बस, और अगले कुछ ही दिनों में आपके पास रिश्ता आ जाएगा। ठीक है, उपाय को समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। बड़ा सरल उपाय है, और इस दिन आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सुबह के समय करो, क्योंकि सुबह आप नहा कर फ्रेश होते हो तो सुबह के समय ये उपाय करें और अपने काम पे चले जाए।
अगर ये उपाय आप सुबह नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी समय में इस दिन को मिस नहीं करिए, किसी भी समय में ये उपाय जरूर करिए। दूसरा उपाय, दूसरा भी बहुत ही सरल उपाय है। इसमें आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें डालना है एक चुटकी हल्दी और कुछ काले तिल, और ये जो लोटे का जल है सूर्य भगवान को अर्पित अर्घ दे दीजिए, ये बोलते हुए कि मेरी शादी हो रही है। अगर माता पिता भाई बहन ये उपाय कर रहे हैं तो बच्चे का नाम लेते हुए अर्घ दे दीजिए कि मेरे लड़के की शादी पक्की हो गई है, शादी हो रही है। सूर्य भगवान आपका आशीर्वाद बना रहे। भाई अगर लड़का या लड़की खुद उपाय कर रहे हैं तो बस ये बोलना है मेरी शादी पक्की हो गई है, शादी जल्द से जल्द है। ये आपका दूसरा उपाय है। और तीसरा, ये तो आपने भक्ति के अनुसार मैंने उपाय बताया, अब आध्यात्मिक उपाय भी सुन लीजिए। इस दिन आप सुबह के समय जब उठो तो किसी से बात मत करिए, मन ही मन एक ही संकल्प को दोहराते रहिए, मन ही मन एक ही संकल्प दोहराते रहिए कि मेरी शादी पक्की हो रही। और पूरे दिन, क्योंकि ये स्वार्थ सिद्ध योग है, जब भी आपको समय मिले, जैसे आप नाम जाप करते हो वैसे एक संकल्प दोहराते रहिए कि मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। पूरे दिन इस संकल्प को आप चलाते रहिए। सोने के समय भी यही संकल्प चलाइए, सुबह उठते ही संकल्प चालू हो जाना चाहिए। पूरे दिन ये संकल्प मौनी अमावस्या के दिन चलना चाहिए और आपका देखना ये जो उपाय है ब्रह्मांड में जाकर वापस आपके पास नए रिश्ते के रूप में रिश्ता आएगा और वो पक्का भी हो जाएगा आपका, और जिससे बात आपकी चल रही है उससे भी रिश्ता आपका हो जाएगा। तो इन दोनों तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप करिए, कोई भी एक उपाय। अगर आप अध्यात्म वाला जो उपाय है पूरे कर सकते हो तो करते हैं, उसमें कोई पूजा पाठ की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर दोनों पूजा वाला जो उपाय है उसमें से अगर एक उपाय भी आप करते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्लियरिटी और विश्वास और श्रद्धा ये बहुत ही जरूरी है किसी भी इच्छा को सिद्ध करने के लिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी ही होने वाली है। आपके मन में अगर ऐसा लगता है कि स्वार्थ सिद्ध योग में इच्छा मेरी पूरी हो गई है या पहले आपने किया है उपाय और ये इच्छा पूरी हुई है, तो कमेंट में जरूर कमेंट करना। लोगों को इससे विश्वास जगता है, साथ साथ उनको उनकी जो दुविधा है जीवन में, परेशानी, वो भी खत्म होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए जिनकी शादी नहीं हुई है। और जाते जाते एक और उपाय आप सुनते जाइए, गुप्त दान। आप इस दिन किसी की जरूरतमंद को आप मदद कर सकते हैं और उससे, और जिसकी शादी नहीं हुई है या किसी तरीके का पैसों से किसी की मदद करोगे तो रिटर्न में वो लौट कर आएगा और आपका काम को जल्द से जल्द बना देगा। जय हिंद, जय भारत।